हमारे जीवन परिवर्तन में किसी व्यक्ति का स्थान है तो उनका नाम कपिलेश्वर ठाकुर उर्फ भोला बाबू है। हमारे जीवन को फर्श से अर्श तक, ऊंचाई तक पहुंचाने वाले ऐसे शख्सियत के पुण्यतिथि पर हम आज उपस्थित हैं। इस स्कूल का नाम, मध्य विद्यालय का नाम भोला बाबू के नाम पर रखा जाए। अच्छा समाज कैसे बने, उस पर भोला बाबू निरंतर काम करते थे। चंद जो शिक्षाविद सब मुजफ्फरपुर जिले में रहे होंगे, उसमें कपिलेश्वर प्रसाद ठाकुर भोला बाबू हैं। ऐसे लोग दुर्लभ ही मिलते। जब हम लोग विद्यालय आते थे तो कभी पीटते नहीं थे, मारते नहीं थे, लेकिन आंख की भाषा से ही हम लोग समझ जाते थे कि हम लोग को क्या करना है और क्या नहीं करना है। उनके बताए हुए राह पर चलने का कोशिश करते हैं। हरदासपुर स्कूल में प्रथम प्रधानाध्यापक रहे हुए हैं। वह स्कूल का संस्थापक थे भोला बाबू। धन्य है वह व्यक्ति जिन्होंने आज एक विद्यालय खोलकर और यहाँ हम सभी को यहाँ आने का, पढ़ाने का हम लोगों को मौका मिला। भोला बाबू अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। सामाजिक जीवन में विकास के नए आयाम स्थापित करने वालों को आने वाली पीढ़ियां युगों युगों तक याद रखती है। जिन लोगों ने समाज को सींचने संवारने का काम किया, वैसे लोग समाज के लिए प्रेरणा पुंज बन गए। एक ऐसे ही महान व्यक्तित्व थे कपिलेश्वर प्रसाद ठाकुर उर्फ भोला बाबू, जिन्होंने शिक्षा के समग्र विकास में अग्रणी भूमिका निभाई। कांटी के हरिदासपुर में स्कूल की स्थापना की और उसी स्कूल में प्रथम प्रधानाध्यापक बनने का गौरव हासिल किया। वैसे महान व्यक्तित्व स्वर्गीय भोला बाबू की 26वीं पुण्यतिथि बुधवार को मनाई गई। हरिदासपुर हाई स्कूल के प्रांगण में स्थित उनके प्रतिमा पर विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता, स्कूल के पूर्ववर्ती छात्र एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं के अलावा स्थानीय ग्रामीणों के साथ विद्यालय के सभी शिक्षक गणों ने माल्यार्पण कर भोला बाबू को श्रद्धांजलि दी। स्थानीय मुखिया प्रतिनिधि सह जनसुराजी नेता सुदर्शन मिश्रा के अध्यक्षता में आयोजित श्रद्धांजलि समारोह के दौरान लोगों ने भोला बाबू के प्रतिमा पर पुष्पमाला अर्पित कर अमर रहे का नारा लगाया। भोला बाबू के कृतित्व और उनके व्यक्तित्व पर वक्ताओं ने प्रकाश डाले। इस दौरान भाजपा पश्चिमी के जिलाध्यक्ष हरिमोहन चौधरी ने कहा कि आज मैं जो कुछ भी हूँ, अपने गुरु भोला बाबू की वजह से हूँ। मेरे जीवन में उनका विशेष योगदान रहा है। इसी विद्यालय में पढ़ने और उनके सानिध्य में शिक्षा ग्रहण करने का सौभाग्य हमें मिला। उन्होंने मध्य विद्यालय हरिदासपुर का नाम भोला बाबू के नाम पर रखने की प्रस्तावना रखी। लोगों ने सहृदय इसका स्वागत किया। इस मौके पर लोजपा रामविलास के जिलाध्यक्ष चुलबुल शाही, उप प्रमुख प्रतिनिधि चुन्नू चौधरी, भाजपा पूर्वी मंडल के अध्यक्ष कौशल दुबे, नीरज मिश्रा, भोला बाबू के पुत्र कांग्रेस नेता मिथिलेश ठाकुर, नवल किशोर शर्मा, मधुसूदन मिश्रा, विपिन चौधरी, उमेश पासवान, हरिदासपुर हाई स्कूल की प्रधानाचार्य प्रणम शर्मा, राम विनय ठाकुर सहित अन्य शामिल रहे। आज हम बहुत भाव विह्वल हैं। हम इसी स्कूल के प्रोडक्ट हैं और हमारे जीवन को फर्श से अर्श तक, ऊंचाई तक पहुंचाने वाले ऐसे शख्सियत के पुण्यतिथि पर हम आज उपस्थित हैं, जिनको हम सदैव बार बार नमन करके भी नहीं थकते। और निश्चित रूप से हमारे हृदय में अगर किसी व्यक्ति का स्थान है, हमारे जीवन परिवर्तन में किसी व्यक्ति का स्थान है तो उनका नाम कपिलेश्वर ठाकुर उर्फ भोला बाबू है, जिन्होंने मुझे इस गांव से, हरिदासपुर से जिला स्कूल तक पहुंचाया। बहुत बड़ी कहानी है। मैं अपना आत्मकथा जब सुनाऊंगा तो मेरे आत्मकथा में सबसे बड़ा रोल इन्हीं का है। तो निश्चित रूप से ऐसे संस्थापक सदस्य और ऐसे महान विभूति को आज नमन करने का दिन है। और अभी हम प्रस्तावना भी रखने जा रहे हैं कि इस स्कूल का नाम, मध्य विद्यालय का नाम भोला बाबू के नाम पर रखा जाए। ऐसा हम लोग प्रस्ताव बना के जिला शिक्षा पदाधिकारी को भेजेंगे और निश्चित रूप से हम इसमें पहल करेंगे। उनके सानिध्य में रहने का मौका मिला था, किन बातों का आज भी याद करते हैं? गुरु शिष्य परंपरा का
जो अनुभव हम लोगों का है वो शायद आज के बड़े बड़े स्कूलों में गुरु शिष्य परंपरा देखने को नहीं मिलता है। आज तो शिक्षा कॉमर्शियल हो गया है और जिस तरह से हम क्लास में फर्स्ट करते थे उनका स्नेह था और जिस तरह से उन्होंने फॉर्म भरवा कर हमको साइकिल से ले जाके जिला स्कूल में मारवाड़ी स्कूल में परीक्षा दिलवाया नेशनल स्कॉलरशिप का और बहुत शान से कहते थे कि तो क्रीम है मट्ठा कभी मत होना, तुमको हम क्रीम देखना चाहते हैं। और उन्होंने यहाँ से उठा के हमको जिला स्कूल में स्थापित करने का काम किया जहाँ से हमारा जीवन परिवर्तित हो गया। तो ये उनका एक अभूतपूर्व योगदान है। भोला बाबू की कृपा है कि हम आज फिर यहाँ हैं आपके बीच एक स्थापित व्यक्ति के रूप में कहिए, राजनीतिक के रूप में कहिए, जैसे कहिए, आज उनका ये सबसे बड़ा देन है हमारे जीवन में। आज के दिन 26वीं भोला बाबू की पुण्यतिथि मना रहे हैं, जिसमें हम लोग उनके बताए हुए राह पर चलने का कोशिश करते हैं और इससे अपने पूर्वजों का याद करने से छोटे बच्चे आज के युग में जो हो गया है कि यह आज के लड़का से पूछिएगा आप कौन जात है यह बताने के लिए तैयार नहीं है और गोत्र और जो जाति है वो तो भूल ही गया है। तो अगले पीढ़ी को हम इनके याद से यह करते हैं कि ना हमारे बाबा यह थे, परबाबा यह थे, इनके कार्य यह किया हुआ है और अपने अतीत को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। इससे हम लोगों को समाज में यह लगता है कि समाज में यह अच्छा काम करना चाहिए और माता पिता को सेवा एकदम जरूरी है, सारे धर्म से बढ़ के ऊपर है। माता पिता का जो सेवा करेगा वो कभी भी पीछे नहीं हटेगा। भोला बाबू सिर्फ हरदासपुर का ही नहीं आदर्श है, मुजफ्फरपुर जिले के अगर उन शिक्षाविदों में बात होगी तो दो चार चंद जो शिक्षाविद मुजफ्फरपुर जिले में रहे होंगे उसमें कपिलेश्वर प्रसाद ठाकुर भोला बाबू हैं। और हम नटशल में इतना ही बता देते हैं कि अपने अच्छे पूर्वजों के अच्छे कर्तव्य जो है, अच्छे कार्यों का इसलिए याद करते हैं कि उससे हमारा और हमारे समाज का, हमारे बच्चे का संस्कार बढ़ता है, इसलिए अपने पूर्वजों का याद करते हैं और सदा नमन करते हैं। भोला बाबू हम लोगों के आदरणीय थे, प्रेरणा स्रोत थे और हम लोगों को उनके सानिध्य में रहने का स्वर्णिम अवसर मिला। जब हम लोग विद्यालय आते थे तो कभी पीटते नहीं थे, मारते नहीं थे, लेकिन आँख की भाषा से ही हम लोग समझ जाते थे कि हम लोग को क्या करना है और क्या नहीं करना है। एकदम अनुशासन प्रिय, छात्रों को अनुशासित रखना और अपने सबक को समय पर याद करके आना और जीवन में आगे बढ़ने के लिए चारित्रिक बात एक क्लास भी लेते थे कि हमेशा चरित्र को ठीक रखो और जीवन में आगे बढ़ो। तो ऐसे लोग दुर्लभ ही मिलते और आज उनकी 26वीं पुण्यतिथि है। इस अवसर पर हम सभी लोग एकत्रित हुए हैं और आज उनकी 26वीं पुण्यतिथि मना रहे हैं और हम लोग उनको याद कर रहे हैं। और हम तो यही कहेंगे कि कीर्ति यश सह जीविति, जो कीर्ति करके चले जाते हैं वही जीवित रहते हैं। देखिए आज की पीढ़ी को प्रेरणा लेनी चाहिए भोला बाबू के पुण्यतिथि पर कि बिल्कुल अनुशासन प्रिय रह करके, अनुशासन में रह करके समाज में, देश में आप आगे बढ़ें। अनुशासनहीनता से कहीं भी किसी का भला नहीं हो सकता है। तो भोला बाबू अनुशासन प्रिय थे, तो अनुशासन में रहने की प्रेरणा हम सबों को मिलती है। खूब पढ़ें और आगे बढ़ें। आपको बताना चाहते हैं कि भोला बाबू एक ऐसे शख्सियत का नाम था, गुरु शिष्य परंपरा जिस तरीके से बच्चों को कैसे मोटिवेट किया जाए आगे बढ़ने के लिए, शिक्षा ग्रहण करने के लिए, और जब शिक्षा बच्चों में व्याप्त होता है तो एक सुंदर समाज का स्थापना होता है। ये परिकल्पना था भोला बाबू का कि एक अच्छा समाज कैसे बने, उस पर भोला बाबू निरंतर काम करते थे। याद तो सबसे पहले कहना है कि हरिश्चंद्रोपाख्यान में एक है कि अन्नम ह प्राणम शरणम ह वाशो रूपम हिरण्यम पशवो विवाह कृपणम ह दुहिता ज्योतिर्ह पुत्रम परमे व्योमनम। तो आज के दिन तो सबसे पहले मैं उस पुत्र को
तहे दिल से मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ कि आज के अवसर पर आज हमारे मिथिलेश बाबू उर्फ मिट्ठू जी, अखिलेश बाबू, इनके सानिध्य में हम सभी इस विद्यालय के प्रांगण में आज भोला बाबू की पुण्यतिथि आज 9 अप्रैल को हम लोग सभी लोग यहाँ मनाने के लिए आए हैं। वस्तुतः धन्य है वह व्यक्ति जिन्होंने आज एक विद्यालय खोलकर और यहाँ हम सभी को यहाँ आने का, पढ़ाने का हम लोगों को मौका मिला, एक दूसरे से मिलने का, परस्पर तंत्रता, स्वतंत्रता और पंचतंत्रता, इन दोनों के बीच में एक परस्पर तंत्रता स्थापित की। आज के दिन हम उस महापुरुष को कोटिशः हृदय से अपना आभार व्यक्त करते हैं। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।